गुड मॉर्निंग बच्चों, शिवासु नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं शिवानी। तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों लोकिया। लोकिया बेसिकली होता क्या है बच्चों, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से। और अगर आप ओबीजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी पढ़ रहे हो तो एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है बच्चे, ये जो लोकिया टॉपिक है बच्चे, इसका ये किसके अंदर में आता है, तो अगर आप परपेरियम पूरा पढ़ेंगे तो परपेरियम के अंदर ही एक टॉपिक होता है जिसे हम लोकिया कहते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हम समझते हैं लोकिया क्या होता है। लोकिया ऐसी कंडीशन होती है बच्चे जब कोई फीमेल की डिलीवरी हो जाती है, तो डिलीवरी के बाद में जब फीमेल को 6 वीक तक की जो ब्लीडिंग होती है उसी को क्या कहते हैं बच्चे, परपेरियम पीरियड कहते हैं। लेकिन उसी 6 वीक में से जो 14 to 15 डेज होते हैं, शुरुआत के 14 से 15 दिन होते हैं, उस समय जो ब्लीडिंग होती है बच्चे उसे हम क्या कहते हैं, लोकिया कहते हैं। समझ पाए आप कि जो परपेरियम पीरियड है पूरा 42 डेज का होता है, लेकिन उस 42 डेज में से अगर स्टार्टिंग के जो 14 और 15 डेज होते हैं, 14 से 15 दिन होते हैं, वो किस में कंसिडर किए जाते हैं बच्चे, लोकिया में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, तो लोकिया में मेन इंपॉर्टेंट हम क्या पढ़ने वाले हैं कि लोकिया का कलर कैसा होता है। ठीक है, लोकिया अगर हो रही है तो वो किस नाम से उसे जाना जाता है, उसमें कौन से कंटेंट्स होते हैं, लोकिया का नेचर कैसा होता है, क्या वो एसिडिक नेचर का होता है या एल्केलाइन नेचर का होता है, ये सारी चीजें आप आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम मूव करते बच्चे हमारे टॉपिक की ओर। तो हमारी टॉपिक का नाम क्या है बच्चों, हमारी टॉपिक का नाम है बच्चे लोकिया। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे डेफिनेशन, लोकिया क्या होता है इसका डेफिनेशन समझेंगे बच्चे। नोट्स लेके बैठे रहना है ताकि सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो सके और साथ साथ नोट्स बनाना है और समझते चलना है। ठीक है बच्चे, ओके। लोकिया इज द परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज। लोकिया क्या है बच्चे, यहाँ पे एक वर्ड लिखा है परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज। ये कैसा है, लोकिया इज द परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज, क्योंकि डिलीवरी के बाद के जो 6 वीक होते हैं, 42 डेज होते हैं, उसमें जो ब्लीडिंग होती है, कब, शुरुआत के 14 से 15 दिन जो ब्लीडिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लोकिया कहते हैं बच्चे। ठीक है, ओके। डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, डेब्रिश, म्यूकस एंड टिश्यू। लोकिया क्या है बच्चे, परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड होता है, म्यूकस, डेब्रिश और टिश्यूज होते हैं। जब भी मतलब ब्लीडिंग हो रही है अगर किसी फीमेल को, स्टार्टिंग के 14 से 15 दिन वाली जो ब्लीडिंग होती है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या होता है, ब्लड होता है, डेब्रिश, म्यूकस होता है एंड टिश्यू होते हैं बच्चे। समझ पा रहे हैं आप, उसमें क्या क्या है, ब्लड है, डेब्रिश, म्यूकस है एंड टिश्यू है, वो जो ब्लीडिंग होती है बच्चे उसमें। ठीक है, ओके। एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, वो जो ब्लीडिंग हो रही है एक फीमेल को, वो ब्लीडिंग कहाँ से आ रही है बच्चों, तो वो ब्लीडिंग आ रही है यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स एंड वजाइना। ठीक है, सपोज अगर ये किसी फीमेल का क्या है बच्चे, ये किसी फीमेल का है, अगर ये किसी फीमेल का यूट्रस है, ओके, ये किसी फीमेल का क्या है बच्चे, यूट्रस है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो इस यूट्रस में से कुछ ब्लीडिंग तो यूटेराइन बॉडी से आ रही होगी, ठीक है, कुछ ब्लीडिंग कहाँ से आ रही होगी बच्चे, सर्विक्स से आ रही होगी, और कुछ ब्लीडिंग कहाँ से आ रही होगी बच्चे, वेजाइना से आ रही होगी। समझ पा रहे हैं आप, ये जो लोकिया में ब्लीडिंग हो रही है ये कहाँ से हो रही है, यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स एंड वेजाइना, यहाँ से क्या होती है, ये जो ब्लीडिंग होती है वो ओरिजिनेट होती है। और क्यों ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि जब बेबी एक्सपेल आउट होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर जाता है, तो वो सारी चीज़ों को रप्चर करते हुए जाता है बच्चे। यूट्रस डैमेज होगा, वहाँ से क्या होगी, सर्विक्स डैमेज होगी और वेजाइना डैमेज होगी। तो उस दौरान जो पार्ट्स भी डैमेज हुए हैं वहां से क्या होती है, ब्लीडिंग अकर होती है बच्चे। समझ पाए आप, लोकिया क्या होता है, लोकिया इज द परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, जिसमें क्या होता है, डेब्रिश, म्यूकस एंड टिश्यू होते हैं। ठीक है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द यूटेराइन बॉडी, सर्विक्स एंड वेजाइना, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं बच्चे, वो होते हैं ओरिजिनेट यूटेराइन बॉडी, ये जो यूट्रस की जो बॉडी होती है यूटेराइन बॉडी से होते हैं, सर्विक्स से होते हैं और वेजाइना से होते हैं बच्चे। ठीक है, समझ पाए आप, ओके। ठीक है, ओके। अब पढ़ रहे हैं बच्चे टाइप, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं कि कितने टाइप के लोकिया होते हैं और किस लोकिया में किस कलर की ब्लीडिंग होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ फोकस करना है आपको। ठीक है, तो कितने टाइप के लोकिया होते हैं, लोकिया बेसिकली 3 टाइप्स के लोकिया होते हैं और उसको वो किस चीज़ पर डिपेंड होते हैं, डिपेंड्स ऑन कलर, कि कौन से कलर की ब्लीडिंग है उसके अकॉर्डिंग उसके लोकिया को क्लासिफाई किया है बच्चे। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है हमने द 3 टाइप ऑफ लोकिया बेस्ड ऑन कलर। किस पे बेस्ड है बच्चे, याद रखना है, लोकिया जो बेस्ड होता है किस पे बेस्ड होता है बच्चे, कलर पे बेस्ड होता है, मतलब वो ब्लीडिंग किस कलर की है। ठीक है, समझते हैं बच्चे।
पहला टाइप होता है लोकिया रूब्रा, ठीक है। जो लोकिया है वो 3 टाइप के हैं, लोकिया रूब्रा, लोकिया सिरोसा एंड लोकिया अल्बा, ठीक है। अब ये तीनों में क्या क्या होता है, तो जो लोकिया रूब्रा होता है जिसे ही हम क्या कहते हैं, क्रुएंटा भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। याद रखना है कि लोकिया रूब्रा का अनादर नेम क्या होता है, तो उसका दूसरा नाम होता है क्रुएंटा, ठीक है। याद रखना है क्रुएंटा किसे कहेंगे। अगर एग्जाम में आ गया है कि क्रुएंटा में किस कलर की ब्लीडिंग होती है या फिर लोकिया में किस कलर की, रूब्रा में किस कलर की ब्लीडिंग होती है, तो आपको पता होना चाहिए। तो समझते हैं, शुरुआत के 1 से 4 दिन जब भी एक फीमेल की डिलीवरी हुई, तो शुरुआत के फर्स्ट डे से लेकर के जो 4 डेज होते हैं, पहले 4 दिन होते हैं, उस समय में जो ब्लीडिंग होगी वो कैसी होगी बच्चे, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी, एकदम फ्रेश ब्लीडिंग होगी, ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग होगी बच्चे। और कैरेक्टरिस्टिक्स, वो जो ब्लीडिंग हो रही है उसकी कैरेक्टर, उसको देखेंगे अगर, तो उससे कैसा स्मेल आएगा बच्चे, वो तो एक तो ब्लडी रहेगी, उसमें ब्लड का अमाउंट ज़्यादा रहेगा, विथ फ्लैशी ऑर्डर। और जो उससे अगर स्मेल आती है ना, एक एकदम मतलब कि जहाँ पे मील्स वगैरह मिलते हैं उस एरिया में कैसी फ्लैशी स्मेल आती है, उस टाइप का स्मेल आएगा बच्चे। अगर उस फीमेल के पास में अगर हम जाते हैं तो फ्लैशी स्मेल आएगा, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। लोकिया रूब्रा जिसे क्रुएंटा कहते हैं, 1 से 4 दिन का ये पीरियड होता है। इसमें जो ब्लीडिंग का कलर होता है बच्चे, ब्राइट रेड कलर की इसमें ब्लीडिंग होती है। और इसके कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं कि जो ब्लीडिंग है वो कैसी होती है, तो एक तो वो ब्लडी होती है, उसमें ब्लड होता है, उसके साथ साथ अगर उसकी ऑर्डर, उसकी स्मेल आएगी तो कैसी आएगी बच्चे, उसकी स्मेल आएगी फ्लैशी ऑर्डर आएगी। कैसी आएगी बच्चे, फ्लैशी ऑर्डर आएगी, समझ पाया, ओके। देन हम समझते हैं लोकिया सिरोसा। अब देखिए लोकिया सिरोसा क्या है, 1 से 4 दिन तक की अगर लोकिया रूब्रा हुई है तो 5वें दिन से लेकर के 90वें दिन तक जो ब्लीडिंग होगी वो होगी लोकिया सिरोसा। समझ पा रहे हैं बच्चे, 5वें दिन तक जो ब्लीडिंग होगी उसको क्या कहेंगे अब, लोकिया सिरोसा। अब सिरोसा में क्या बोला है बच्चे, क्योंकि ये ब्लीडिंग 5 से 9 डेज में हो रही है, तो पहले शुरुआत में तो ब्राइट रेड कलर की ब्लीडिंग हो गई बच्चे, लेकिन अब धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है तो ब्लीडिंग का अमाउंट भी कम होते चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर कैसे दिखाई देगा, येलो, पेल, ब्राउनिश या फिर पिंक कलर। जो ब्लीडिंग हमको दिखाई दे रही है 5 से 90 दिन में, वो ब्लीडिंग का कलर ये या तो हमें येलो दिखाई देगा, या तो पेल ब्राउनिश दिखाई देगा बच्चे, या तो कैसा दिखाई देगा बच्चे, पिंक कलर दिखाई देगा। समझ पाए आप, सबसे पहले 4 दिन में हमको ब्राइट रेड दिखाई दे रहा है, फिर 5 से 90 दिन में हमको ब्लीडिंग का कलर कैसे दिख रहा है बच्चे, येलो, ब्राउनिश या फिर पिंक कलर हमको दिखाई देगा। ये तीनों नाम अगर एग्जाम में आ जाते हैं, क्वेश्चन बनेगा कि लोकिया सिरोसा में किस कलर की ब्लीडिंग होती है। अगर क्वेश्चन ऑप्शंस में लिखा है कि ब्राउन कलर ब्लीडिंग, तो भी आपको टिक करना है उसी पे, पिंक कलर ब्लीडिंग, तो भी आप ही को उसी पे टिक करना है, येलो कलर लिखा रहेगा तब भी आपको उसी पे टिक करना है बच्चों, ठीक है, ओके। अब हम समझते हैं थर्ड टाइप क्या है बच्चों, लोकिया अल्बा। अब ये जो लोकिया अल्बा है इसमें कितने दिन तक की ब्लीडिंग होती है, 10वें दिन से लेकर के 15वें दिन तक जो ब्लीडिंग होती है उसको हम लोकिया अल्बा कहते हैं, ठीक है बच्चे, ओके। ये जो ब्लीडिंग है इसका कलर कैसा होता है, तो पेल वाइट कलर। अब ये जो ब्लीडिंग है बच्चे इसका कलर कैसा रहेगा, तो इसका कलर रहेगा पेल वाइट कलर होता है, ठीक है बच्चे, ओके। इसमें क्या होता है, पेल वाइट कलर क्या होता है, ब्लड होता है बच्चे इसमें, ठीक है, ओके। समझ गए, सारे सबके कलर समझ में आ गए आपको, ओके। अब ये जो क्रुएंटा है इसमें ब्राइट रेड कलर ब्लीडिंग क्यों दिख रही है, क्योंकि जो ब्लीडिंग है इसमें मोर अमाउंट में क्या है, आरबीसीज है। अगर ये जो हमको येलो, पेल ब्राइट या फिर पिंक कलर क्यों दिख रही है, क्योंकि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ आरबीसीज है, कुछ अमाउंट ऑफ डब्ल्यूबीसीज है, ठीक है। और ये जो हमको व्हाइट कलर की ब्लीडिंग दिख रही है इसमें क्या है, मोर अमाउंट ऑफ क्या होती है बच्चों, डब्ल्यूबीसीज होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको कलर दिखाई देता है। आई होप आप समझ में पाए होंगे, ओके, ठीक है। अब कुछ ऐसे पॉइंट्स जो एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, और आपको पता होना चाहिए, नोट में लिखना है आपको बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। क्या नोट है, नॉर्मली फ्यू क्लॉट्स नोटेड 1 to 2 days आफ्टर डिलीवरी, बट क्लॉट लार्जर देन 1 सेंटीमीटर आर कंसिडर एबनॉर्मल। देखिए यूजुअली शुरुआत के 1 या 2 दिन में क्या होते हैं बच्चों, हमको कुछ छोटे छोटे क्लॉट्स जो है फीमेल को ब्लीडिंग में मिल सकते हैं, तो वो नॉर्मल है। अगर छोटे छोटे क्लॉट्स कब दिखाई दे रहे हैं, शुरुआत के 1 या 2 दिन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर यही क्लॉट्स का साइज क्या होता है, लार्जर साइज है, कितने, मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से बड़े बड़े क्लॉट्स अगर फीमेल को दिखाई दे रहे हैं, मतलब कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है बच्चों, समझ रहे हैं
आप, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी जो है हो रही है बच्चे, हैपेंस हो रही है, ठीक है। इसका कॉज क्या है, क्यों दिखाई दे रहा है हमको लार्जर देन 1 सेंटीमीटर के क्लॉट्स, क्योंकि उसका कॉज या तो हो सकता है यूटेराइन एटॉनी या फिर रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटल फ्रेगमेंट। मतलब कि अगर किसी फीमेल की डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी होते टाइम पे या तो प्लेजेंटा के कुछ फ्रेगमेंट्स जो है वो अंदर रिटेन रह गए हैं, अंदर बच गए हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, बार बार ब्लीडिंग रीअकर हो रही है, बार बार ब्लीडिंग हो रही है। याद रखना है बच्चे, अगर छोटे छोटे क्लॉट्स दिख रहे हैं शुरुआत के 1 या 2 दिन में तो इट्स नॉर्मल, लेकिन वो क्लॉट्स का साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर है, मतलब कि कुछ न कुछ एबनॉर्मलिटी चल रही है। और उसका कॉज क्या हो सकता है, उसका कॉज हो सकता है रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटल फ्रेगमेंट, जिसी को हम क्या कहते हैं, यूटेराइन एटॉनी भी कहते हैं बच्चे, ठीक है। या तो यूटेराइन एटॉनी की वजह से या तो फिर अपना जो रिटेंशन ऑफ प्लेजेंटल फ्रेगमेंट की वजह से ये होता है। समझ गए बच्चे आप, ठीक है। एक क्वेश्चन क्लियर हो गया आपका, ठीक है। अगर ऐसी सिचुएशन दिख रही है तो क्या करेगी नर्स को क्या करना है, नोटिफाई द फिजिशियन एंड डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग। जो भी चीज़ें हुई है उसको डॉक्टर को बताना है कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम सर उस पेशेंट को हो रही है, हम नोटिफाई करेंगे फिजिशियंस को, और जो चीज़ हुई उसको डॉक्यूमेंट करना नहीं भूलना है। डॉक्यूमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिकल फील्ड। मेडिकल फील्ड में डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, तो आपको क्या करना है, उसको डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। समझ पाए बच्चे, आपको उसको क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन भी आपको उसमें करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं बच्चे। इसमें से और क्या क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें से क्वेश्चंस है परसिस्टेंट रेड कलर ब्लीडिंग फॉर 14 डेज। क्वेश्चन है कि लगातार 14 दिन तक की जो ब्लीडिंग हो रही है तो ये क्या है, तो ये होता है बच्चे इंडिकेट सब इन्वॉल्यूशन। ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रही है, सब इन्वॉल्यूशन। सब इन्वॉल्यूशन क्या होता है बच्चे, जब यूट्रस अपनी प्री प्रेग्नेंट स्टेट में वापस जाता है, मतलब कि प्रेगनेंसी से पहले जो यूट्रस की स्टेट थी उस स्टेट में डिलीवरी के बाद में यूट्रस जाने की कोशिश करता है, लेकिन 14 से 15 दिन हो चुके हैं लेकिन यूट्रस अपने नॉर्मल पोजीशन में नहीं जा रहा है, प्री प्रेग्नेंट स्टेट में नहीं जा रहा, उसी को क्या कहते हैं बच्चे, हम सब इन्वॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है, अगर लगातार 14 डेज तक कंटिन्यूस ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ऑप्शन में अगर ये मिलता है कि इंडिकेट सब इन्वॉल्यूशन, तो आपका आंसर यही रहेगा बच्चे, ठीक है, ओके। इफ स्कैंटी अमाउंट ऑफ लोकिया इंडिकेट, अगर आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ लोकिया मिल रहा है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा बच्चे, बताइए। अगर ब्लीडिंग, ऑब्वियसली ब्लीडिंग जो होती है वो होना चाहिए, मतलब कि अगर जो लोकिया में ब्लीडिंग हो रही है वो कितना होती है बच्चे, 250 ml समथिंग ब्लीडिंग लोकिया में होना ही होना चाहिए, लेकिन ये ब्लीडिंग का अमाउंट जो है 250 से भी बहुत ज़्यादा कम है, 50 ml समथिंग है या फिर उससे भी कम है। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा बच्चे, तो ये इंडिकेट करेगा लोकिया मेट्रा। समझ पा रहे हैं आप, ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, लोकिया मेट्रा। अब ये लोकिया मेट्रा क्या होता है बच्चे, जब ब्लीडिंग यूट्रस से बाहर नहीं आ पा रही है, सपोज ये यूट्रस है, ब्लीडिंग को कहाँ आना है, नीचे आना है, लेकिन जब ये ब्लीडिंग नीचे नहीं आ पा रही है वेजाइना से, तो ये ब्लीडिंग इसका मतलब यूट्रस में अंदर ही अंदर कलेक्ट हो रही है, तो इसी को क्या कहते हैं, कलेक्शन ऑफ लोकिया इन यूट्रस, उसी को हम कहते हैं लोकिया मेट्रा। समझ पाए बच्चे, लोकिया मेट्रा क्या होता है, ऐसी कंडीशन जब यूट्रस से जो ब्लीडिंग बाहर आना चाहिए लेकिन वो ब्लीडिंग बाहर आने की बजाय अंदर ही कलेक्ट होती है, तो उसी को हम लोकिया मेट्रा कहते हैं। जब ब्लीडिंग अंदर ही कलेक्ट रहेगी तो बाहर फीमेल को ब्लीडिंग दिखेगी ही नहीं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, फॉर मदर बॉडी टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट विथ प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज इंडिकेट। ठीक है, एक फीमेल है जिसकी डिलीवरी हुई है, उसको फीवर आ रहा है कितना बच्चों, 104 डिग्री फ़ारेनहीट, 104 डिग्री फ़ारेनहीट उसको फीवर आ रहा है, और वेजाइना से कैसे डिस्चार्ज आ रहा है बच्चे, प्यूरिलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, मतलब पस डिस्चार्ज आ रहा है वेजाइना से। तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा बच्चे, क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, इंडिकेट करेगा परपेरियल सेप्सिस, मतलब कि परपेरियम पीरियड में मदर को क्या हो गया है बच्चे, सेप्सिस हो गया है, इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए पस डिस्चार्ज आ रहा है इन्फेक्शन की वजह से। याद रखना है, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। इफ मदर बॉडी टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री फ़ारेनहीट, जब मदर का बॉडी टेम्परेचर 100 डिग्री फ़ारेनहीट से ज़्यादा हो रहा है और वेजाइनल डिस्चार्ज, प्लूरुलेंट वेजाइनल डिस्चार्ज, पस डिस्चार्ज वाले वेजाइनल डिस्चार्ज हो रहे हैं, तो वो इंडिकेट कर रहा है किसको बच्चे, परपेरियल सेप्सिस। और परपेरियल सेप्सिस क्यों कहते हैं बच्चे, क्योंकि परपेरियम पीरियड में जो इन्फेक्शन हुआ है इसलिए परपेरियल सेप्सिस हम उसे कहते हैं। ठीक है बच्चे, ओके। इफ लोकिया, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, इफ लोकिया अमाउंट मोर देन 500 ml इंडिकेट,
देखिए नॉर्मली हमने पढ़ा है लोकिया का अमाउंट जो होता है वो कितना होना चाहिए बच्चे, 250 ml समथिंग होना चाहिए, लेकिन लोकिया का अमाउंट कितना हो गया है, 250 ml जो होता है स्टार्टिंग के 5 डेज तक रहेगा, और उसके बाद अगर हम पूरे 14 डेज तक की अगर उसका अमाउंट काउंट करें तो वो 400 ml समथिंग वो अमाउंट रहेगा। लेकिन अगर ये अमाउंट 500 से ज़्यादा होता है तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा बच्चे, तो ये इंडिकेट करेगा पोस्टपार्टम हेमरेज। किस चीज़ को इंडिकेट करेगा बच्चे, PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज हो रहा है मदर को, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यूट्रस में, जिसके वजह से 15 दिन होने के बावजूद भी ब्लीडिंग का अमाउंट कम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, मैंने जो सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं सारे एग्जाम में आए हुए हैं और इसको आपको समझते हुए चलना है, ठीक है। आई होप आप समझ पाए होंगे। अब ये एक चीज़ आपको याद रखना है बच्चे कि जो लोकिया है अगर हम उसका टेस्ट लगाए तो उसका नेचर कैसा होता है, क्या वो एसिडिक नेचर का होता है या एल्केलाइन नेचर का होता है। तो जो लोकिया है, जो ब्लीडिंग है, अगर हम उसका टेस्ट करें तो ये कैसी होती है बच्चे, एल्केलाइन नेचर की होती है। समझ में आ गया बच्चे आपको। आई होप आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे कि व्हाट इज द लोकिया। सबसे पहले लोकिया ऐसी ब्लीडिंग जो कि परपेरियल वेजाइनल डिस्चार्ज होता है, जिसमें क्या क्या आते हैं बच्चे, म्यूकस डेब्रिश आते हैं, ब्लड आता है और उसके साथ साथ क्या आते हैं बच्चे, टिश्यूज आते हैं कुछ। ओके, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है, सर्विक्स, वेजाइना और यूट्रस बॉडी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं हमारे जो लोकिया होती है वो 3 टाइप की होती है, लोकिया रूब्रा, सिरोसा और अल्बा, ठीक है। सबके टाइम ड्यूरेशन पढ़ लिए हमने, ठीक है। जो लोकिया रूब्रा को ही हम क्रूवेंटा कहते हैं बच्चे, ये भी हमने पढ़ लिया, ठीक है। फिर हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आई होप आपको वो सब भी समझ में आ गया होगा। आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये शेयर करें बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।